हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा की इकोनॉमी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। अगर आपको कुछ यूनिक कंटेंट मिलता है यार, आपको कुछ सीखने को मिलता है तो क्या जाता है आपको शेयर करने में, ठीक है। तो चलिए आइए आज देखते हैं हड़प्पन इकोनॉमी। यह जो क्लास बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रोज़ की तरह होगा, या क्लास स्पेशली हम लोग पढ़ाते हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, है ना। यूपीएससी में ऑप्शनल मेन सब्जेक्ट हो, पीसीएस में मेन सब्जेक्ट हो, या एसएससी में सीजीएल में आप जीएस पढ़ते हो, तो ये क्लास आपके लिए क्या है, बेनिफिशियरी है। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको इकोनॉमी पढ़ने की इतनी डिटेल में ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। हड़प्पन इकोनॉमी को क्या कहा गया है कि inference about Harappan economy have been derived from its flourishing trade relation। इसको समझते हैं कि इन्फ्रेंस, कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा की इकोनॉमी, कौन कहता है, इतिहासकार कहते हैं कि डिराइव्ड हो गई है, मतलब इसकी उत्पत्ति हुई है मेसोपोटामिया और पर्शियन के सिविलाइजेशन से। हड़प्पा का व्यापार इसलिए इतना ज़्यादा फला फूला, इतना ज़्यादा डेवलप था, उसके पीछे का रीजन क्या है, मेसोपोटामिया और पर्शिया, है ना। तो हड़प्पन की जो इकोनॉमी है ये इन्हीं की इकोनॉमी से उत्पत्ति हुई है। इसके फेवर में ये लोग इतिहासकार कुछ लॉजिक देते हैं। क्या लॉजिक देते हैं कि क्योंकि मेसोपोटामियन जो है स्क्रिप्ट में यह पाया गया है कि वे लोग, क्योंकि अभी तक आप जानते हैं कि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है ना, जो लिपि है वह अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड का मतलब अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। जो वुस्टोफेडन इसकी लैंग्वेज है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन जो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट है उसको पढ़ने में सफलता मिल चुकी है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि जो मेसोपोटामियन लोग थे, ठीक है, ये हड़प्पन के जो रीजन था, यानी इंडस नदी का जो क्षेत्र था, इंडस रिवर का जो क्षेत्र था, जिसको हम हिंदी में सिंधु नदी बोलते हैं, सिंधु नदी का जो क्षेत्र था, इस नदी के आसपास के रीजन को ये लोग मेलुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलुहा बोलते हैं। मेलुहा कौन बोलता है, मेसोपोटामिया के लोग बोल रहे हैं। कहाँ, कैसे पता चला, क्योंकि वे लोग अपने स्क्रिप्ट में इसको अच्छे से मेंशन किए हैं, लिखे हैं, तो मेलुहा कहते थे, है ना। और मेसोपोटामिया के लोग और पर्शिया के लोग जो है व्यापार करते थे, है ना। किससे व्यापार करते थे, इस मेलुहा से। तो इससे यह पता चलता इनके बीच इंटरनेशनल ट्रेड होता था, उस समय इंटरनेशनल ट्रेड होता था, है ना। तो कहने का मतलब कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों व्यापार करते थे। तो भाई जब ये करेंगे तो मेलुहा यानी जो हड़प्पन पीपुल हैं वो भी करेंगे। तो यही बोला गया है कि द मेसोपोटामियन टेक्स्ट स्पीक मेसोपोटामियन, जो है कहते हैं मेसोपोटामियन टेक्स्ट से ये पता चलता है कि तीन इंटरमीडिएट्स ट्रेडिंग स्टेशन थे, व्यापार के क्या थे, स्टेशन थे। कितने स्टेशन थे, तीन का मेंशन किया गया है। और वो कौन था, ढिलमुन। ढिलमुन को आज का लगभग बहरीन माना जाता है ना। आज का जो बहरीन है ये ढिलमुन के नाम से जाना जाता था। दूसरा था मकान, जो आज का मकरान कोस्ट है, कहाँ पड़ता है, ओमान में, इसको, है ना। और तीसरा कौन था, मेलुहा। तो इससे ये पता चलता है कि मेलुहन जो इकोनॉमी थी, यानी हड़प्पन जो इकोनॉमी थी, इसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया की और पर्शिया की इकोनॉमी से ही हुई है, ठीक। लेकिन हमने देखा कि डिटेल में अध्ययन करने के बाद ये लॉजिक पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि प्री हड़प्पन कल्चर, जो प्री हड़प्पन कल्चर था, यानी हड़प्पा के पहले की कंडीशन जो थी, ये रूरल थी, है ना। क्या थी, रूरल थी, ये एकदम ग्रामीण थी। यही रूरल इकोनॉमी आगे डेवलप करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, अर्बन में। क्यों अर्बन में हो गई, प्रोडक्शन बढ़ा। क्योंकि लॉजिक भी यही कहता है, कोई भी अचानक सा डेवलपमेंट नहीं होता है। पहले गांव रहा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ होगा, तो ये क्या बना होगा, टाउन बना होगा। टाउन के बाद जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तब क्या बनते हैं, सिटी, है ना। तो कहने का मतलब ये है
कि अर्बन प्रोडक्शन से पहले एकदम भूतपूर्व रूरल जैसी स्थिति रही है। क्योंकि जब हम एक्सवावेशन किए हैं, है ना, तो देखे हैं कि हमको 3 प्रकार की साइट मिली है। कितने साइट मिले थे? 3 प्रकार के। कौन कौन? एक था प्री हड़प्पन, दूसरा मैच्योर हड़प्पन, चौथा था पोस्ट हड़प्पन। प्री हड़प्पन एकदम रूरल था, मैच्योर हड़प्पन में एकदम अर्बन जैसी इकोनॉमी थी। कैसी थी? अर्बन, शहर जैसा था सब कुछ। लेकिन पोस्ट हड़प्पन फिर एकदम जैसी यहाँ कंडीशन थी वैसी कंडीशन यहाँ हो गई। तो कहने का मतलब, हम जो मैच्योर फेज देखते हैं तो ये अचानक सा एक ही दिन में नहीं डेवलप होता है ना। अब मेसोपोटामिया के लोग मेसोपोटामिया से आके जो है इंडस रीजन में डेवलपमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मेसोपोटामिया देखते हैं कि वो ऑलरेडी जो है हड़प्पन इकोनॉमी से बहुत पीछे था, ठीक है, उतना डेवलप नहीं था, उतना लार्ज नहीं था, है ना। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता, ये कहना उचित नहीं होगा कि हड़प्पा की जो इकोनॉमी थी मेसोपोटामिया की इकोनॉमी से उत्पत्ति हुई है। ये कहना सही होगा कि इन दोनों के बीच आपसी ट्रेड रिलेशन थे, तो ये सही है, इनके बीच आपसी ट्रेड रिलेशन थे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार का ट्रेड होता था, ये भी उचित लगता है। बट ये सिर्फ कह देना कि इनकी उत्पत्ति हुई है तो ऐसा उचित नहीं लगता, क्योंकि आगे क्या बोला है कि ये जो ढिलमुन है मकरान का कोस्ट है, जो जिसको मकान के नाम से मेलूहा, ठीक है, मकरान का कोस्ट ओमान वाला क्षेत्र, ठीक है। इसको हम मैपिंग के थ्रू देखते हैं। आइए मैप के थ्रू क्या देखते हैं कि मैप के थ्रू ये देखते हैं प्यारे मित्रों कि थोड़ा सा इसको, हाँ अब आइए देखते हैं। ये है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कौन सा रीजन है? इराक का रीजन। ये आपको दिख रहा है, इधर ईरान है। ईरान को ही उस समय क्या बोलते थे? पर्सिया बोलते थे। यहाँ के लोग को पर्शियन बोलते थे। पर्शियन लोग यहाँ रहते थे। और आपको ये देख रहा है कि पर्शियन से भी व्यापार इंडियन करते थे, इसमें कोई शक नहीं। इंडस के रीजन के लोग उस समय, ये जो मेसोपोटामिया है इसी पर्शियन गल्फ के माध्यम से अब यहाँ आते थे ओमान। ये मकरान का कोस्ट है इधर, है ना। यहाँ से होके ये इंडस रीजन यानी अरबियन सी से होके फिर जो है इंडिया तक पहुँचते थे। इंडिया में लोथल आपको दिख रहा है, लोथल। तो जो नेवल ट्रेड होता था वो लोथल से होता था, क्योंकि लोथल में डकयार्ड मिला है, इससे ये पता चलता नेवल ट्रेड भी होता था, है ना। उस समय समुद्री व्यापार भी क्या है? होता था। तो ये वहीं से जाके व्यापार करते थे। वहाँ हम देखेंगे अनेक साइट पाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जो आज का पाकिस्तान है उसमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, यहाँ तक भी जो है इंडस नदी के क्षेत्र से या फिर लैंड के माध्यम से दोनों वे में एक क्या है व्यापार करते थे। ये आपको दिख रहा है मेसोपोटामिया, ठीक। यहाँ है क्या? बहरीन। ये जो छोटा सा आइलैंड है, देखिए बहरीन लिखा है, ये आइलैंड, ये छोटा सा आइलैंड है, यही है बहरीन। बहरीन है, इधर ओमान है, ठीक है। इसी बहरीन को उस समय किस नाम से जाना जाता था? ढिलमुन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना था? ढिलमुन। ओमान का मकरान कोस्ट जो है मकान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ऐसा मेंशन कौन किया है? मेसोपोटामिया के लोग किए हैं, ठीक। आगे हम देखेंगे कि जो इंडस रीजन है उसमें ये जाके क्या है, इंडस रीजन को क्या बोल दिए? मेलूहा बोल दिए, है ना। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए। तो आइए आगे देखते हैं और इसकी क्या फीचर्स रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हड़प्पा में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो थी क्या? सील, मोहर। पहले मैं मोहरों का फिगर दिखा देता हूं आपको, ठीक। कुछ सील पाए गए हैं। क्या पाई गई हैं? सील यानी मुहर पाई गई हैं। ये एक प्रकार से ट्रेडिंग लाइसेंस और कई बार ये एमुलेट यानी ताबीज का भी काम करता था, ठीक है। ताबीज का काम क्यों करता था? क्योंकि इस पे कुछ देवी देवताओं के फिगर भी छपे होते थे, है ना। लोग धार्मिक थे और कुछ जानवरों के स्पेसिफिक प्रकार के जानवरों का क्या है वर्णन मिलता है। अनेक प्रकार के फूल पत्तियां यानी तरह तरह के उस पर सिंबल थे। इससे ये पता चलता है कि हर व्यापारी के पास अलग प्रकार का ये क्या होता था? सील होता था। ऐसी सीलें पाई गई हैं, मुहरें पाई गई। देखिए इसमें एनिमल फिगर है, ठीक है, जबकि इसमें एनिमल फिगर नहीं है ना। ये जो लैंग्वेज में कुछ लिखा गया है पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है, उसको पढ़ा नहीं जा सका, ठीक। जैसे ये राइनो दिख रहा होगा, है ना, गेंडा, इसका फिगर है। और
सभी में अलग, देखिए इसमें कुछ अलग प्रकार के फिगर है ना। ये प्रोटोसिवा है, यानी पशुपति जैसा कुछ आकार मिलता है, ठीक। और अनेक प्रकार के, अब इसका शेप देखिए अलग तरीके से है, ये अलग तरीके से है। तो कहने का मतलब अनेक प्रकार के जो है ये जो जानवर इन मोहरों पे छपे थे, है ना। अनेक प्रकार के धार्मिक सिंबल बने थे, अनेक प्रकार की मुहरें पाई गई हैं। ये मुहर क्या करते थे, व्यापारी को एज अ लाइसेंस के रूप में काम करते थे, और लोग रिलीजियस थे तो एमुलेट्स यानी ताबीज के रूप में भी काम करते थे, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं क्या क्या जो है इसकी सील्स की क्या क्या फीचर्स रहे हैं। जैसा कि फ्रंट सील के क्या फीचर्स रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि सील्स होल्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस। सील का एक विशेष महत्व रहा हड़प्पा की इकोनॉमी के, है ना। हड़प्पा के इकोनॉमी में मार्चेंट जो है क्या करते थे, उनके पास एक सील होती थी और उस पर एक सिंबल बना होता था। क्या बना होता था, सिंबल। सिंबल पे ज़्यादातर रिलीजियस कैरेक्टर लिखे होते थे, यानी रिलीजियस जो कैरेक्टर थे, है ना। लेकिन कभी कभी कुछ सिंबल पे कुछ नाम और ब्रीफ मेंशन भी किया गया है दूसरी तरफ सिंबल, मतलब सील के। और हड़प्पा की जो स्टैंडर्ड सील थी, स्टैंडर्ड हड़प्पन सील थी, वह थी स्क्वायर शेप में और ओब्लांग प्लेट में। स्क्वायर या तो स्क्वायर के शेप में होती थी ऐसे, या तो ओब्लांग प्लेट में ऐसे होती थी, यानी आयताकार, जिसको आयताकार बोलते हैं। ओब्लांग का मतलब आयताकार। ये दोनों स्पेशल प्रकार के क्या होते थे, सील होते थे। वही यहाँ पे बोला गया, स्क्वायर या ओब्लांग प्लाक जैसा जो शेप था। और सीलें जो ये थी स्टैंडर्ड क्वालिटी की, वो स्टेटाइट पत्थर से बनी थी। किससे बनी थी, स्टेटाइट, है ना, स्टेटाइट से बनी थी। सील स्टेटाइट की बनी थी, ठीक है। आई होप आप समझ गए। फिर बोल रहा है दो इट्स प्राइमरी पर्पज इज इन्फर्ड टू मार्क ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। सील जो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को दर्शाती थी, कि यानी जो जिस प्रकार का सील लेके आता था, सीलों से ये पता चलता था इस व्यापारी की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को सील क्या है, दर्शाती थी, इंडिकेट करती थी। लेकिन कई बार ये जो है एक एमुलेट के रूप में, ताबीज के रूप में भी काम करती थी, क्योंकि इस पे कुछ रिलीजियस कैरेक्टर और रिलीजियस क्या होते थे, एम्बलम, सिंबल बने होते थे, है ना। तो लोग धार्मिक थे तो इन चीज़ों में उनका क्या है, विश्वास था। आगे इसके इकोनॉमिक फीचर्स क्या क्या रहे हैं, जैसे कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार का ट्रेड करते थे। तो उसके बाद जो है इनके पास उस समय कोई भी मेटेलिक मनी नहीं थी। जैसे आज के समय में हमारे पास करेंसी है, तो जो जैसे कि ये स्टील को पिघला के हम लोग जो है क्या है से ये सिंबल बनाए हैं, है ना। 1 रुपये 2 रुपये का जो सिक्का है, क्वाइन है, और उसके बाद पेपर करेंसी है। तो उस समय कोई भी मेटेलिक करेंसी नहीं थी उनके पास। अब मेटेलिक करेंसी का मतलब सिल्वर हो गया, या फिर गोल्ड हो गया, या फिर कॉपर हो गया, ऐसा इनके पास कोई क्वाइन नहीं मिला है, इसका क्वाइन नहीं मिला है। शीशा हो गया, कोई भी मेटेलिक करेंसी नहीं थी, है ना। मेटेलिक मनी नहीं था सर्कुलेशन में उस समय। और लोग किसका प्रयोग करते थे, बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे। ये बार्टर सिस्टम क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है कि भैया, जैसे कि आपके पास अगर यहाँ पे आपके पास टमाटर है और किसी के पास क्या है, वीट है, तो उसने क्या किया कि हमको आप टमाटर दे दीजिए, हमसे क्या ले लीजिए, वीट ले लीजिए। यानी एक सामान के बदले में दूसरे सामान को एक्सचेंज करना ही क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे लोग एक दूसरे से क्या करते थे, ट्रेड करते थे, क्योंकि करेंसी थी नहीं, मेटेलिक करेंसी थी नहीं। तो ऐसा नहीं करेंसी के बदले में मिलता था, आप गेहूं दे के चावल ले लीजिए, चावल दे के आप सब्जी ले लीजिए, है ना। तो ऐसे आप क्या करते थे, बार्टर सिस्टम का क्या करते थे, प्रयोग करते थे, ठीक है। यही सिस्टम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्रिवेल करता था, ठीक। आई होप आप समझ गए। और इनलैंड ट्रांसपोर्ट जो होता था, मतलब ज़मीन के अंदर जो व्यापार होता था, इसको जो है बेसिकली जो है बुलक कार्ट, यानी उस समय बैलगाड़ी होती थी, है ना। ज़मीन के अंदर जो भी व्यापार होता था उस बैलगाड़ी के थ्रू होता था। लोग बैलगाड़ी से एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट करते थे, ठीक है। तो ये कुछ उसके यूनिक फीचर्स हैं। आइए अब आगे देखते हैं।
आगे क्या है, सील मैंने आपको दिखा दिया। फिर अब क्या बोला है इसके बाद, यूनिक फीचर्स में हड़प्पन जो सील थी, सील, अब इसके भी फीचर्स देख लेते हैं। इन सीलों का है ना कई प्रकार से अध्ययन किया गया और सील कई जगहों से पाई गई हैं। जैसे कि प्यारे बंधुओं आपको यहाँ दिख रहा होगा, कुछ सील जो है हड़प्पा की सीलें पर्शियन गल्फ से पाई गई। इससे ये पता चलता है कि पर्शिया और हड़प्पा में इंटरनेशनल उस समय ट्रेड था जी, है ना। वो पर्शिया के किन जगहों से पाई गई हैं, है ना, फैलका हो गया, बहरीन से भी पाई गई हैं, ठीक। और मेसोपोटामिया के कुछ शहर जैसे सुसाउर और अपरा से, इन सब चीज़ों जगहों से क्या है, सीलें पाई गई हैं। तो ये सील पाई गई हैं और इन सीलों पे हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखी है और एक वन आन क्या है, यूनिकान है। यूनिकान का मतलब क्या, एक सींग वाला गेंडा छपा है। तो हमने अभी आपको दिखाया कि एक सींग वाले गेंडे बहुत ज़्यादा सीलों पे जो है पाए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक सींग वाला गेंडा यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो ये एक सींग वाले गेंडे जो है क्या है, पाए गए हैं। तो हड़प्पा की ये कुछ यूनिक फीचर्स थी, है ना, एक सींग वाले गेंडे वाले जो है मुहरे पाई गई हैं। फिर उसके बाद बोला है कि कुछ यूनिक फीचर्स में कि हड़प्पा की जो साइट है मोहनजोदाड़ो, है ना, मोहनजोदाड़ो से 3 सिलेंडर के सील मिले हैं, है ना। उसमें क्या था कि आप मेसोपोटामियन टाइप के 3 सिलेंडर के क्या है, सील पाए गए हैं। उसके बाद क्या बोला है कि इससे इनका यह पता चलता है कि इनमें आपस में क्या है, ट्रेड रिलेशन था। तो जी हाँ, सीलें यहाँ से वहाँ पाई गई हैं, तो इससे यह पता चलता है कि दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशन था, व्यापारिक संबंध था। इसी तरह लोथल है, लोथल से एक बटन, है ना, बटन प्रकार की सील पाई गई है, ठीक है, उस पर बटन जैसा कुछ आकृति छपा है, तो ये कहा जाता है, उसको नाम दे दिया गया एक बटन सील। इसी प्रकार कहा जाता है कि और इनकी इकोनॉमी क्या थी, बीड मेकिंग फैक्ट्रीज थी। जैसा प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया कि ये लोग मनका बनाते थे। मनका क्या होता है, जो माला में जो गुड़िया होती है उसी को मनका बोलते हैं। तो ये बीड बनाते थे। जैसे कि बीड मेकिंग फैक्ट्री कहाँ पाई गई है, चनहुदड़ो से पाई गई है ना, लोथल से पाई गई है। यहाँ के लोथल और चनहुदड़ो के जो बीड थे ये एक्सपोर्ट किए जाते थे। एक्सपोर्ट किसको करते थे, मेसोपोटामिया को, पर्शियन को, ढिलमुन को, है ना, और मकरान के कोस्ट को, यानी ओमान से इनका अपना जो व्यापारिक संबंध होता था। और उन तीनों सिविलाइजेशन में हड़प्पा की सिविलाइजेशन जो है बहुत बड़ी थी, उनसे ज़्यादा डेवलप थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है कि जैसा कि लोथल से एक डकयार्ड पाया गया है, डकयार्ड, है ना, गोदीवाड़ा पाया गया है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ पे नेवल ट्रेड होता था, है ना, यहाँ पे जो है नाव या फिर जहाज जैसे कुछ थे, उनसे व्यापार करते थे, ठीक, और वहाँ पे उसको क्या है, खड़ा करते थे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि लोथल एक प्रकार का सी पोर्ट था, बंदरगाह का काम भी करता था। और अनेक प्रकार के बंदरगाह जैसे सी पोर्ट्स हैव बीन फाउंड एट रंगपुर, सोमनाथ एंड बालाकोट। जैसे कि कुछ यहाँ पे बंदरगाह भी पाए गए, सोमनाथ हो गया, बालाकोट हो गया, रंगपुर हो गया, यहाँ पे क्या पाए गए हैं, बंदरगाह पाए गए हैं, तो सी पोर्ट पाए गए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये सब बातें आपको समझा रही होंगी कि हड़प्पन इकोनॉमी कैसी थी उस समय। जैसे कि इनका कुछ स्टैंडर्डाइजेशन एक्यूरेसी था, यानी मानक कुछ था, है ना। मानक क्या है, वजन, है ना। जैसे आज हमारे पास किलो है ना, मीटर है, सेंटीमीटर है, इसी तरह वे लोग किलो का जो प्रयोग करते थे, वे वेट का वजन करने के लिए, मेजर करने के लिए, है ना, ये बाइनरी सिस्टम के थ्रू करते थे। किस सिस्टम के थ्रू, द्विचर प्रणाली थी इसमें, ठीक है। और ख़ासकर ये इन द लोअर डिनोमिनेशन में, जो ये लोअर लोग थे, यानी कॉमन मास थी, कॉमन मास मतलब आम जनता, वह जो है ये बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करती थी। बाइनरी सिस्टम जैसे 1 2 8 16, है ना, 34 64, इस बाइनरी सिस्टम में ये लोग क्या है, एक दूसरे से जो है प्रयोग करते थे वेटेज का। और उसके बाद क्या है, इनका जो डेसिमल मल्टीपल्स थे,
डेसिमल मल्टीपल्स थे वो 116 के जो है मल्टीपल थे। यानी आप कह सकते हैं कई बार आपको 16 के मल्टीपल यानी 16 के गुणज के रूप में मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा ये सब 16 के क्या हैं, जो है ये 16 के क्या हैं, गुणज हैं। तो यही कहने का मतलब है 160 के क्या है, डेसिमल सिस्टम जो था वह किसका था, 160 का मल्टीपल था, है ना। तो जो दशमलव पद्धति थी, तो यानी ये लोग दशमलव का भी जो है प्रयोग करते थे, लेकिन किस में, 16 के मल्टीपल के रूप में। ठीक, जो इनका जो वेट बना था, वजन जो बना होता था, वह चर्ट पत्थर का बना होता था, लाइमस्टोन का बना होता था और स्टेटाइट का बना होता था। जैसा कि हमने देखा जो स्क्वायर और ओब्लॉन्ग शेप में जो सीलें पाई गई हैं वो मेनली जो मुख्य रूप से स्टेटाइट की बनी थी, यानी मेनली ज़्यादातर इसके पाई गई हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये जो वेट प्रयोग करते थे वो चर्ट पत्थर के बने थे, लाइमस्टोन के बने थे या स्टेटाइट के बने थे। और इनके साथ साथ एंड वर जनरली इन क्यूबिकल शेप, है ना, वो क्यूबाइड होते थे। कैसे होते थे, क्यूब के रूप में होते थे, क्यूबाइड होते थे। शेप क्या था उनका, क्यूबिकल था। ठीक, तो किसका, ये जो इनका जो वजन था, है ना, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बटखरा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनकी इकोनॉमी का जो है पता चलता है कि हड़प्पन इकोनॉमी कैसी थी। उसके बाद प्यारे बंधुओं यहाँ लिखा है कि मेजर ऑफ लेंथ वर बेस्ड ऑन द फुट, है ना, ये फुट का भी प्रयोग करते थे, है ना। ये जो लंबाई को मापते थे वो किस में मापते थे, फुट में मापते थे, है ना। इतना सेंटीमीटर, है ना, और इतना जो क्यूबिट था, है ना, क्यूबिट के रूप में, वो इतना क्यूबाइट का सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये फुट और क्यूबिट दोनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, उस समय लेंथ मापने के लिए। ठीक है, क्यूबिट था कितने का, 51.8 टू 53.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ, सेंटीमीटर क्यूब। इसमें क्या है कि ये जो फिट था नॉर्मली, है ना, 37.6 सेंटीमीटर का इनका जो अपना फुट हुआ करता था। ठीक है, तो आगे फिर क्या है, उसके बाद इनकी इकोनॉमी की विशेषता क्या रही है कि ए सेल स्केल हैव बीन फाउंड, एक सेल का स्केल पाया गया। स्केल का मतलब फिट पाया गया है। क्या पाया गया है, सेल का फिट बना है ना। उसके बाद क्या है, कहाँ से पाया गया, मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से एक सेल स्केल पाया गया है। इसी तरह ए सेल ऑब्जेक्ट प्रोबेबली यूज टू मेजर एंगल, इस सेल से क्या मापते थे, कोण मापते थे लोग, यानी कोण का भी ये लोग मेजरमेंट करते थे। ठीक है, तो एक सेल ऑब्जेक्ट प्रोबेबली मेजर एंगल्स हैज़ बीन फाउंड एंड सौराष्ट्र, जो गुजरात के ये वाला रीजन है सौराष्ट्र, यहाँ से क्या ये एक ऐसा सेल ऑब्जेक्ट पाए हैं जो एंगल मापता था। ठीक है, इसी तरह आइवरी स्केल हैज़ बीन फाउंड एट लोथल, तो गुजरात का ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ जो साइट है लोथल, है ना, यहाँ से ये क्या पाए हैं, एक हाथी के दांत का स्केल पाए हैं। स्केल का मतलब फीट पाए हैं, है ना। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी उस समय कितना एडवांस थी हड़प्पा की। ठीक है, और साथ में इसके क्या विशेषता रहे हैं कि जैसे कि इसकी कुछ अनेक विशेषताएं रहे हैं। हड़प्पा के लोग इंपोर्ट क्या करते थे, खरीदते क्या थे, क्या खरीदते थे, जैसे गोल्ड, इधर धातु में, है ना, इधर रीजन है, तो धातु और किस रीजन से खरीदते थे, जैसे गोल्ड खरीदते थे लोग अफगानिस्तान से, ईरान से, और कोलार। कोलार कहाँ है, इंडिया के साउथ में, है ना। तो ये क्या करते थे, गोल्ड खरीदते थे किससे, अफगानिस्तान, ईरान से और कोलार से। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में यूपीएससी पूछती है ना, पूछी भी है, पीसीएस भी पूछा है कि कई बार करेक्ट इनकरेक्ट के रूप में पूछा है कि ये लोग क्या जो है गोल्ड जो है साउथ इंडिया से इंपोर्ट करते थे। जी बिल्कुल करते थे, इसमें कहने की कोई बात नहीं। इसका मतलब साउथ इंडिया में इनके पैरेलल कोई ना कोई जो है सिविलाइजेशन रही है, उसको हम आगे भी देख लेंगे क्या रही है। क्या बात है, टीना का प्रयोग ये लोग अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। तो देखिए यहाँ अफगानिस्तान ईरान दो चीज़ों में कॉमन है, ये गोल्ड भी सप्लाई करते थे और टीन भी सप्लाई करते थे। ठीक है, इसी तरह लेपिस लाजुली, इस पत्थर का प्रयोग ये लोग जो है ऑर्नामेंटेशन में करते थे। इसको कहाँ से मंगाते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे आभूषण के रूप में।
है ना, लेपिस लाजुली का। सेम इसी प्रकार है प्यारे बंधुओं, ये लोग कापर का, है ना, कापर कहाँ से इंपोर्ट करते थे, बलूचिस्तान से और राजस्थान के खेतरी से। बलूचिस्तान और राजस्थान के खेतरी से ये लोग कापर का क्या है, इंपोर्ट करते थे। ठीक, इसी प्रकार बिटुमिन जो पत्थर होता था, राख होता था, है ना, इसको बलूचिस्तान और मेसोपोटामिया से यानी इराक से इंपोर्ट करते थे उस समय। ठीक है, जबकि जेड जो है पामीर से करते थे, है ना, प्लेटुआ पामीर। ठीक है, उसके बाद स्टेटाइट जो है ये ईरान से करते थे। ईरान का ये एक साइट का नाम है तापी चाहया, वहाँ से ये लोग स्टेटाइट का इंपोर्ट करते थे। इसी तरह सीसा ये लोग साउथ इंडिया से सीसा और जो गोल्ड दोनों इंपोर्ट करते थे। इसी तरह टार्क्वाइज खुरासान से, है ना, खुरासान आप लोग देखे होंगे कि ईरान के आसपास वो जो रीजन है ना, वहाँ से ये जो है टार्क्वाइज जो है इंपोर्ट करते थे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया अच्छे से इनकी इकोनॉमी कैसे थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इनका रिलीजन कैसा था, है ना, रिलीजन्स के क्या फीचर्स रहे हैं। तो इसके बाद आपका रिलीजन पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, तो इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गलत होने के चांस क्या हो जाएंगे, एकदम कम हो जाएंगे। आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, चाहे वनडे हो, चाहे आप जो है वनडे दे रहे हों, चाहे आप हायर एग्ज़ाम दे रहे हों, या फिर आप ऑप्शनल लेवल से, है ना, हिस्ट्री का जो है प्रिपरेशन कर रहे हों, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।